वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अजीवाधिकार की गाथाएं हो रही हैं। ज्ञानशाला के पिछले प्रोग्राम में आपने 2 गाथाएं सुनी थी, गाथा नंबर 60 और 61। इस प्रोग्राम में अब 2 गाथाएं करेंगे, गाथा नंबर 62 और 63। क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि ये जो वर्ण, गंध, रस, राग, कर्म, नोकर्म आदि हैं, ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। लेकिन प्रश्न ये है, इनका जीव के साथ संबंध तो है, फिर इनका संबंध कैसा है? आचार्य आज की गाथा नंबर 62 में बता रहे हैं। आइए गाथा नंबर 62 निकाल लें। ए देहि संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुळे दवो नयहुन्ति तस्य ताणिदो उभोग गुणाधिगो जम्मा। बोलिए। ए देहि संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुळे दवो नयहुन्ति तस्य ताणिदो। ए देहि संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुळे दवो नयहुन्ति तस्य ताणिदो उपभोग गुणादिगो जम्मा। एक एक शब्द के अर्थ पे विचार करते हैं। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। ए देहियों, इन वर्णादिक भावों के साथ संबंधो, जीव का संबंध, जहेव, दूध और जल के समान, क्षीरोदयम, खीर और उदकम, दूध और जल के, जहेव माने समान, मुड़े दब्बो जानना चाहिए। अर्थात इनका संबंध जो राग द्वेष आदि हैं, कर्म नोकर्म हैं, इनका संबंध कैसा है? जैसा दूध और पानी का। गाय के थन में से दूध निकलता है, उसमें दूध और पानी मिक्स होता है। दूध में पानी है, पानी में दूध है। उसी तरह आत्मा और कर्म नोकर्म का संबंध एक में एक है, बिल्कुल मिला हुआ। क्या कह रहे हैं? ए देहि संबंधो, इन वर्णादिक भावों के साथ संबंधो, संबंध, जहेव क्षीरोदयम, जहेव माने जिस प्रकार दूध और पानी का है, ऐसे मुड़े दब्बो जानना चाहिए। लेकिन इतना होने पर भी नयहुन्ति तस्य ताणिदु, नहीं और होते हैं, तस्य माने उसके, वे वर्णादिक भाव। यद्यपि दोनों का संबंध दूध और पानी की तरह है, फिर भी वे वर्णादिक भाव उसके होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? जम्मा माने क्योंकि उपयोग गुणाधिको, जीव उपयोग गुण से परिपूर्ण है, अधिक है। जीव में उपयोग गुण है, वर्णादिक भावों में उपयोग गुण नहीं है। इसलिए वो जीव के कैसे हो सकते हैं? जीव है उपयोग गुण वाला, और वर्णादिक भाव कैसे हैं? ये हैं पुद्गल के।
इनमें वर्ण रस गंध आदि ये भाव रहे पुद्गल के, तो ये पुद्गल के जो भाव हैं ये जीव के नहीं हो सकते। संबंध चाहे उनका ऐसा है, फिर भी ये अलग हैं और ये अलग हैं। फिर एक बार जरा देखें, ये ही संबंधों इन वर्णाधिक भावों के साथ संबंधों जीव का संबंध क्षीरोदयम जहेव, दूध और पानी के समान संयोग संबंध जानना चाहिए। नय हुंति तस् ताणिदु, नय हुंति तस् उसके ये नहीं होते हैं वर्णाधिक भाव, किसके? जीव के। क्यों नहीं होते हैं? जम्मा माने क्योंकि उपयोग गुणाधिको, जीव तो उपयोग गुण से अधिक है, इसलिए वो इसके नहीं होते। वो किसके रहते हैं? वो पुद्गल के हैं और पुद्गल के रहते हैं। आइए इसका भावार्थ देखें अपन। इन वर्णाधिक भावों के साथ जीव का संबंध दूध और जल के समान संयोग संबंध मनन पूर्वक माने अच्छी प्रकार जानना चाहिए। और वे वर्णाधिक भाव जीव के नहीं हैं, क्योंकि जीव उपयोग गुण से परिपूर्ण है, अधिक है। जीव में उपयोग गुण है, उनमें उपयोग गुण नहीं, इसलिए ये जीव के नहीं और जीव इनका नहीं, ऐसा समझना चाहिए। पंडित जी, संबंध कितने प्रकार का होता है? संबंध 3 प्रकार का होता है। संबंध माने 2 वस्तुओं का मिलाप। ये संबंध 3 प्रकार का होता है। पहला संयोग संबंध, दूसरा संश्लेष संबंध, तीसरा तादात्म्य संबंध। अच्छी तरह समझे जरा इसको। संयोग संबंध, चश्मे का मेरे साथ संयोग संबंध है। मैंने घड़ी हाथ में बांधी है, घड़ी का और मेरा, वस्त्र का और मेरा, ये संयोग संबंध है। 2 वस्तु अलग अलग रहती हैं, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती। जहाँ एक दूसरे में प्रवेश कर जाती हैं वहाँ संश्लेष संबंध होता है। जैसे आत्मा का और शरीर का, आत्मा का और कर्म का एक दूसरे में प्रवेश है, ये कैसा संबंध है? ये संश्लेष संबंध है। एक होता है तादात्म्य संबंध, गुण और गुणी का। गुण गुणी का मतलब जैसे जीव का और चेतना का, जीव का और ज्ञान दर्शन का संबंध तादात्म्य संबंध है। इन तीनों में तादात्म्य संबंध उस वस्तु का स्वभाव होता है, वो तो उसका गुण है। लेकिन संश्लेष संबंध जहाँ होता है, जैसे जीव का और कर्म का, उसमें दोनों एक दूसरे में रहते हैं, एक क्षेत्रावगाह, लेकिन वे एक दूसरे के होते नहीं। वो दोनों अलग भी हो जाते हैं और मिले भी रहते हैं। जैसे कर्म जीव के साथ चिपका हुआ है, जीव तपस्या करता है, कर्म जीव को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। जीव अलग, कर्म अलग, दोनों का स्वभाव अलग हो गया। और संयोग संबंध जैसे वस्त्र का और हमारा, जब चाहे इस संबंध को हम अपने से अलग कर लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो संबंध 3 प्रकार का, वस्त्र का और मेरा संबंध संयोग संबंध, शरीर का और आत्मा का संबंध संश्लेष संबंध, एक दूसरे में अंदर प्रवेश, और गुण गुणी का संबंध तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध कभी जुदा नहीं होता, क्योंकि वो उस वस्तु का ही गुण है। इस कारण गुण गुणी का जो संबंध है तादात्म्य संबंध कहलाता है। इस तरह संबंध 3 प्रकार के होते हैं। आत्मा और शरीर का संबंध कैसा माना जाए? आत्मा का और शरीर का संबंध संश्लेष संबंध है। दोनों एक दूसरे में हैं, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। दोनों एक दूसरे में हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं, इसे कहते हैं संश्लेष संबंध। आत्मा ने तपस्या की, शरीर छूट गया, कर्म छूट गए, राग द्वेष छूट गए, आत्मा शुद्ध बना और चला गया। अब जब ये शरीर आत्मा का है ही नहीं,
तब फिर आत्मा इनका कर्ता भोक्ता कैसे होगा? नहीं होता। निश्चय में कर्ता भोक्ता नहीं होता, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इसलिए इनका संश्लेष संबंध है। अगर तादात्म्य संबंध होता तो बात और होती। संश्लेष संबंध होने से आत्मा में आत्मा है, शरीर में शरीर है, एक दूसरे में होते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। शरीर जीव नहीं बन जाता, जीव शरीर पुद्गल नहीं बन जाता। पंडित जी, वर्णादि का संबंध पुद्गल के साथ कैसा है? वर्णादि का संबंध पुद्गल के साथ गुण गुणी का संबंध है। पुद्गल के गुण क्या है? रूप रस गंध स्पर्श। गुणी है पुद्गल, गुण क्या है? रूप रस गंध स्पर्श। इसलिए इन वर्णादि का तादात्म्य संबंध पुद्गल के साथ है, जीव के साथ नहीं। ये जीव के साथ रहते हैं, फिर भी जीव के नहीं हैं। ये तो पुद्गल के थे, पुद्गल के ही हैं। पंडित जी, रागादि का संबंध तो निश्चय से कहा जाता है, सो कैसे? निश्चय ने दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध निश्चय ने, एक अशुद्ध निश्चय ने। ज्ञान दर्शन और जीव का संबंध शुद्ध निश्चय ने है, गुणगुणी का संबंध है। यद्यपि रागादि जीव में होते हैं, जीवात्मक हैं, इसलिए निश्चय से तो है, पर ये अशुद्ध निश्चय है। और इस पूरे ग्रंथ में अशुद्ध निश्चय का वर्णन नहीं मिलता, या तो मिलता है निश्चय का या व्यवहारने का। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अशुद्ध निश्चय भी तो व्यवहार है। इसलिए अशुद्ध निश्चय से अगर रागादि जीव के हैं तो वह भी समय सार जी के अनुसार, क्योंकि ये महान अध्यात्म ग्रंथ है, इसके अनुसार व्यवहारने का कथन हुआ। और व्यवहारने ये जीव का लक्षण नहीं होता। पंडित जी, रागादि जीव के होते हैं, फिर जीव को क्यों नहीं? एक शीशा है और शीशे के नीचे हमने एक नीला कागज रख दिया है। अब वो नीले कागज के कारण वो शीशा, उतने हिस्सा शीशे का नीला हो गया है। अब प्रश्न है, क्या ये नीलापन शीशे का है या कागज का? ये कागज का। दिख किस में रहा है? शीशे में। शीशा कैसा हो गया? नीला। लेकिन ये नीलापन शीशे का नहीं, कागज का है। उसी प्रकार कर्म के उदय से जो रागादि परिणाम जीव में होते हैं, कर्म के उदय से नीले कागज की तरह से होने के कारण यद्यपि शीशे में अर्थात जीव में वे राग द्वेष आदि परिणाम दिखते हैं, परंतु वे राग द्वेष परिणाम जीव के नहीं, वो तो पुद्गल के उदय होने के कारण होने से पुद्गल के हैं। इस तरह अध्यात्म शास्त्र में कौन किसका है ये समझना चाहिए। पंडित जी, ये रागादि भाव जीव में कब से हैं और ये कैसे छूटेंगे? इन रागादिक भावों के कारण ही तो संसार है। अगर रागादिक भाव छूट जाए फिर संसार क्या, फिर तो आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो ये कब से हैं? जब से जीव अनादिकाल से है तब से हैं। लिखा है ना, हम मंगत राय जी की भावना पढ़ते हैं, मिले अनादि यतन सो बिछुणे ज्यों पे अरु पानी। ये दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं और अनादि से हैं। तो ये अलग कैसे होंगे? उन्होंने लिखा यतन सो बिछुणे, बड़े यत्न, बड़े पुरुषार्थ, बड़ी सावधानी से अलग होंगे। पहले तो हम ये समझें ये हमारे स्वभाव नहीं, फिर हम ये समझें कि आत्मा में जो कर्म लगे हुए हैं इनको नष्ट करने का तरीका क्या है कि संवर निर्जरा को उपादेय मानकर उन कार्यों में लगा जाए। फिर हम उन कार्यों में लगें, तब ये आत्मा से पृथक होंगे। यतन माने बड़े पुरुषार्थ से, इसलिए अनादि से हैं और पुरुषार्थ करेंगे तो अलग हो जाएंगे। अलग क्यों हो जाएंगे? भिन्न द्रव्य हैं, दिक्कत ही क्या है। गाथा नंबर 62 का पद्यानुवाद देखिए। वर्णादि संग रहता फिर भी निराला, आत्मा सुशोभित रहा उपयोग वाला। लोक क्षीर में वह
नीर नीर रहता बस क्षीर क्षीर। अंतिम लाइन में क्या बोला? पानी दूध में मिल जाए फिर भी पानी पानी रहता है, दूध दूध रहता है। जब दूध को गर्म करते हैं पानी उड़ जाता है, दूध उसमें रह जाता है। इसी तरह आत्मा और राग का संबंध है। तपस्या तप करने से राग नष्ट हो जाता है, आत्मा रह जाता है। लेकिन अगर आत्मा का गुण होता ज्ञान दर्शन की तरह तो कभी अलग नहीं हो सकता था। आइए अब अगली गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 63। पंथे मुसंतम पस सिदूण लोगा भणन्ति बवहारी। मुसदिये सो पंथो नये पंथो मुसदे कोई। बोलिए। पंथे मुसंतम पसिदूण लोगा भणन्ति भवहारी। मुसदिये सो पंथो नय पंथो मुसदे कोई। पंथे मुसंतम पसिदूण लोगा भणन्ति भवहारी। मुसदिये सो पंथो नय पंथो मुसदे कोई। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पंथे मार्ग में, मुसंतम लुटता हुआ, पश्चिदूण देखकर, लोगा लोग, भणंती कहते हैं। कैसे लोग? बवहारी। क्या कहते हैं? मुस्सदी ऐसो पंथो, ऐसो पंथो मुस्सदी, यह मार्ग लुटता है। इधर से नहीं जाना, यह रास्ता तो लुटता है। जबकि नए पंथो मुस्सदे कोई, जबकि नहीं लुटता है रास्ता मार्ग, मुस्सदे लुटता है कोई माने कोई भी। अब सोचें आप, कोई यात्री किसी मार्ग से गया और वहाँ वो लुट गया, तो लोग क्या कहते हैं? ये रास्ता लुटता है। तो रास्ता लुटा या पंथी लुटा? लुटा तो राहगीर, पंथी जाने वाला लुटा। कहा क्या जाता है कि ये रास्ता लुटता है। उसी तरह राग द्वेष अलग हैं और जीव अलग है, फिर भी कहलाते हैं ये जीव के हैं। फिर एक बार देखें। पंथे मार्ग में, मुसंतम लुटता हुआ, पश्चिदूण देखकर, व्यवहारी लोगा भणंती, व्यवहार का आश्रय लेने वाले लोग कहते हैं ऐसो पंथो मुस्सदी, यह मार्ग लुटता है। जबकि कोई पंथो नहीं मुस्सदे, जबकि कोई मार्ग नहीं लुटता है। मार्ग नहीं लुटता, राहगीर लुटता है। इसी तरह राग और जीव के बारे में होता है। इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। आइए अर्थ देखते हैं। मार्ग में किसी को लुटता हुआ देखकर व्यवहारी जन कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है, किंतु कोई मार्ग नहीं लुटता है। तो कौन लुटता है? लुटता तो राहगीर है, चलने वाला लुटता है। पर कहते क्या है? ये मार्ग लुटता है। इसी तरह राग द्वेष आदि हैं तो पुद्गल के, पर कहलाते क्या है? ये जीव के हैं। ये व्यवहारने का कथन है। इसी तरह व्यवहारने से लुटता पथिक है, कहलाता क्या है? मार्ग लुटता है। इस उदाहरण से इस बात को हृदयंगम करना चाहिए। पंडित जी एक उदाहरण से और समझाइए। कार में बैठा हुआ यात्री मान लो
जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो ड्राइवर क्या कहता है, अब दिल्ली आ रहा है, बस दिल्ली आ रहा है। तो दिल्ली आ रहा है या राहगीर दिल्ली को जा रहा है? वास्तविकता तो ये है कि वो कार उस राहगीर को लेके दिल्ली जा रही है, पर व्यवहार से कहते कैसे हैं, दिल्ली आ रहा है। उसी तरह ये राग आदि जो हैं ये जीव के हैं नहीं, पर कहलाते क्या हैं, ये जीव के हैं। ये व्यवहारने का वर्णन है। वास्तव में राग आदि पुद्गल हैं, जीव जीव है। पंडित जी, इन राग आदि भावों से छूटने का क्या तरीका है? द्वेष से छूटना आसान है और राग से छूटना बहुत कठिन है। राग से छूटना है तो वस्तुओं से राग करना छोड़ दो। वस्तु का संबंध छोड़ दोगे तो राग छूट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमने तो इनका अपने को कर्ता, भोक्ता, मालिक सब कुछ मान रखा है। ये मेरे हैं। अगर ये मेरे हैं, इन परिणामों को मैं छोड़ दूं और मैं इतना मानने लग जाऊं, मेरी तो सिर्फ आत्मा है, अन्य मेरा कुछ भी नहीं। अगर इतना मान लूं और अन्य वस्तु से राग करना छोड़ दूं तो ये राग सब छूट जाए। इसलिए हमें क्या करना है, राग द्वेष से छूटना हो पर वस्तुओं के साथ संबंध ना जोड़ें। पर वस्तु को भिन्न माने, आत्मा को भिन्न माने। जब भिन्न मानेंगे तो राग नहीं होगा। राग नहीं होगा, इन राग द्वेष सब से पीछा छूट जाएगा। पंडित जी, लेकिन शरीर और परिवारी जनों से राग छूटता क्यों नहीं? अनादिकालीन संस्कार है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। इतना पुराना राग संबंध अपने बना रखा है, कैसे छूटे? छैडाला में तो दौलत राम जी क्या लिख रहे हैं, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वेये। कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। हम पढ़ तो लेते हैं, इसके भाव पे नहीं जाते। यह राग रूपी आग हमें हमेशा से जला रही है, तो क्या करें, समता रूपी अमृत का सेवन करें। किसी के साथ न राग न द्वेष। और क्या कह रहे हैं, चिर भजे विषय कषाय। हे जीव, हे आत्मन, तुम अनादिकाल से और इस पर्याय में भी शुरू से विषय कषायों के चक्कर में पड़े हो। अब तो त्याग, अब तो इनको छोड़ो। छोड़ के क्या करें, निज पद वेये, अपने आत्मा के पद का वेदन करो, स्वसंवेदन करो, आत्मा में लीन हो। ये राग क्यों नहीं छूटता? अनादिकालीन संस्कार और सबसे बड़ी बात स्वाध्याय का अभाव। हम स्वाध्याय तो करते हैं पर ऊपरी ऊपरी करते हैं। स्वाध्याय करते हैं, अंदर नहीं जाता। कायदा क्या कहता है, स्वाध्याय में पढ़ा है उसकी हम जुगाली करें, उसका रस निचोड़ें। आज हमने शास्त्र में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा तेरा कोई नहीं, तू तो अकेला है। तो फिर मैं मानूं क्यों नहीं? मैं मानूंगा। अगर मानेगा फिर तो सारा काम हो जाएगा। शास्त्र के आधार से इसने बुद्धि नहीं बनाई, और बुद्धि बनी भी तो तदनुसार कार्य नहीं किया। अब अगर राग छूट जाएगा फिर घर में रहने का क्या काम, मुझे बताओ। देखा तो ये जाता है, बुढ़े बाबा जी 70 के 80 के 90 के हो गए, फिर भी दुकान पे जाके बैठते हैं, नाती पोतों में उलझे रहते हैं। ऐसे राग नहीं छूटेगा। एक निश्चित समय तक व्यापार करें, 50-60 तक, उसके बाद छोड़ दें। शेष जीवन आश्रम में गुरु की सेवा में गुरु के निकट निकालें, तो राग क्यों नहीं छूटेगा। वीतरागी की शरण लेंगे तो राग छूटेगा ही छूटेगा। कोई लोटा पथिक को लख के बेचारा, मोही कहे पथ लोटा व्यवहार धारा।
पे वस्तुतः पथ कभी लुटता नहीं है, देखा गया पथिक ही लुटता सही है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197, HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।